हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यशस्वी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम अलजेब्रा का एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यशस्वी सीरियल टीयर सेकंड 2018 में पूछा गया था। तो ये हमारे पास दिया गया है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं, मतलब अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर तथा बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल दिए हैं, तो हमें उस समीकरण का मूल ज्ञात करना है जिसका मूल यह है। तो इस समीकरण सहायता से हमें यह मूल इसका मान ज्ञात करेंगे अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर। जब हमें दो मूल प्राप्त हो जाएंगे तो हम इस मूल के समीकरण को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस मूलों का योगफल लिखते हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू पी बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस समीकरण के मूल क्या होंगे। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के टाइप का है और ए बराबर इक्वल टू नॉट 0 और ए बी सी रियल नंबर है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यदि यहाँ पर आप देखेंगे, यदि ए बराबर 0 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, जो कि यह एक लीनियर होता है। तो इस पर भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम शुद्धाचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर हमारे पास से दो मूल प्राप्त होते हैं, एक प्लस चिन्ह लेने पर और एक माइनस चिन्ह लेने पर। और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बी वेक्टर कहते हैं, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में बी वेक्टर कहते हैं। ओके, तो इसके द्वारा हम मूलों की प्रकृति याद करते हैं। यदि d बराबर ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होते हैं। ओके, यदि d बराबर 0 है तो हमारे पास मूल जो हैं वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। यदि d लेस देन 0 है तो हमारे पास मूल काल्पनिक हो जाते हैं। तो ये 3 आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए इस इक्वेशन को हल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस समीकरण का दिए गए समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर यानी कि -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -4 a 1 है और c भी 4 है, तो 4 - 16 कर देंगे तो d बराबर -12 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो d बराबर -12 प्राप्त हो गया, तो इसके मूल हमारे पास काल्पनिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है d लेस देन 0 प्राप्त हो गया। तो चलिए हम यहाँ से मूल फाइंड कर देते हैं। तो हमारे पास मूल x बराबर -b क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac है,
तो यहाँ पर बी स्क्वायर मैंने -4 से डिस्क्रिमिनेंट करते हैं हमारे -12 प्राप्त हो गया, तो -12 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम -12 को लिख सकते हैं 4 × 3 और 4 का वर्गमूल होता है हमारे पास 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर x बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर 2 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्राप्त होगा। और यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल नेगेटिव है, यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर यदि कोई संख्या है आयोटा है, यदि उसका हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आयोटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x बराबर +1 ±3 को लिख सकते हैं हम 3 × -1, तो 3 × -1 को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ पर हमें एक रूल पता होना चाहिए कि यदि दो संख्याएं हैं स्क्वायर रूट में है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a × b है, तो बराबर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a × स्क्वायर रूट ऑफ b। यह तभी होता है जब a या b ग्रेटर देन 0 हो, या फिर a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0 हो, या फिर a ग्रेटर देन 0 हो, b लेस देन 0 हो। यदि यही दोनों संख्या नेगेटिव हो जाती हैं, ए भी नेगेटिव हो जाता है, बी भी नेगेटिव हो जाता है, बी लेस देन 0, तो यह रूट ए बी इक्वल टू नॉट रूट ए इंटू रूट बी होगा। तो यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि यदि दो संख्या नेगेटिव में है तो यह बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 × -1 एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 इसका वर्गमूल को आयोटा लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो मूल प्राप्त हो चुके हैं, एक प्लस चिन्ह लेने पर, एक माइनस चिन्ह लेने पर। तो चलिए हम इसे यहाँ पर हल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें x बराबर प्राप्त हो चुका है, x बराबर प्लस आयोटा रूट 3, और दूसरा मूल प्राप्त हमें होगा x बराबर 1 + आयोटा रूट 3, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त होगा 1 - आयोटा रूट 3। तो सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट बारे जानना है कि स्क्वायर, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यदि हमारे पास एक समीकरण है x² + x + 1 = 0, इसके मूल हमें प्राप्त होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। ओमेगा हमारे पास -1 - आयोटा रूट 3/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर -1 + आयोटा रूट 3/2 होता है। ओके, और यहाँ से हमें एक ऐड कर देते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब यानी ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट जरिए हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ये इक्वेशन होता है ना, एक x³ -1 को हल करेंगे तो हमें ये मूल प्राप्त होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि यदि हम x बराबर 1 + आयोटा रूट 3 को लिख सकते हैं, इसे तुलना करें तो माइनस कॉमन करेंगे तो 1 + आयोटा रूट 3 हो जाएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं बराबर -2 ओमेगा।
इसी प्रकार से यहाँ से माइनस कम करें तो इसे हम लिख सकते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से लिख सकते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि दो मूल प्राप्त हो चुके हैं। तो हमें अब फाइंड करना है अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर तथा बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर मूलों का योगफल फाइंड करना है। चलिए मूलों का योगफल हम फाइंड कर देते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हमें अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 बटे बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए, यदि हम इसे अल्फा मान लें और इसे बीटा मान लें तो अल्फा की पावर 5 हो जाएगा, अल्फा की पावर 5 हो जाएगा -2 इंटू ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2 की पावर 5 को हम डायरेक्ट कॉमन ही कर लेते हैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो -2 की पावर 5 को मैंने कॉमन कर लिया और यहाँ पर बचा हमारे पास ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। ओके, और बटे में हमारे पास बचा है ओमेगा बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर बीटा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, तो -2 कॉमन यहाँ से कर देते हैं। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास ओमेगा की पावर 4 इंटू और -2 की पावर 2 इन बचा है, और यहाँ पर -2 ओमेगा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर -2 स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बट्टे में -2 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर -2 की पावर 1 प्राप्त हो जाएगा -2, और यहाँ से हम जब जानते हैं यहाँ से कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, दिखाई तो दे रहा है ना, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो हम यहाँ पर ओमेगा की पावर 5 को ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 10 को ले सकते हैं ओमेगा की पावर 3 का 3, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे बच जाएगा इंटू ओमेगा। तो इससे हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से याद करेंगे तो -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान तो हमें -1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा क्यूब मान 1 होता है, तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हो गया -2 इंटू -1। ठीक है, तो बराबर 2 हो गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस नहीं +2 प्राप्त हो गया है। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ रूट, सम में 2 प्राप्त हो गया। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि P। तो हमारे पास P बराबर हो जाएगा, इसे सम यस लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर गुणे बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर। तो सिंपली इससे हम मान रख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर बीटा क्यूब रखेंगे तो अल्फा पावर क्यूब रखेंगे तो यहाँ पर 2 ओमेगा की पावर 3 गुणे बीटा की पावर 3 रखेंगे तो यहाँ पर -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यही तरह अलग है, बटे में बीटा क्यूब करेंगे तो बीटा क्यूब हमारे पास क्या है, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर वर्ग इंटू -2 ओमेगा का वर्ग। सिंपली इसे
सिंपलीफाई कर दीजिए तो यहाँ पर हमारे पास -2 की पावर 3, यहाँ पर -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की पावर 6 बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार नीचे हमें प्राप्त हो जाएगा -2 की पावर 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा और ओमेगा क्यूब हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 9 बटे यहाँ पर हल करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा की पावर 9 1 हो जाएगा और ओमेगा की पावर 6 भी 1 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। ये तो 1 हो गया। अब हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो गया, इससे हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -2 की पावर 2 और -2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट बराबर प्राप्त हो गया है। 2 नहीं यार, यहाँ पर गलती हो चुकी है, यहाँ पर -2 की पावर 2 हो जाएगा 4। ओके, तो हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 के प्राप्त हो गया और सम ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त हो चुका है 2। सिंपली अब हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस समीकरण में रख देना है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स 2 है -2x प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस 4 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से इस समीकरण के मूल जो होंगे, जिसके मूल अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर तथा बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर होगा x² माइनस 2x प्लस 4। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ये जो सवाल था बड़ा था, परंतु कोई बात नहीं, ये सवाल यदि ये प्रैक्टिस करते हैं तो कम समय में भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, तो आपका ये वीडियो 17 या 18 मिनट का हो चुका है। तो आप इसे कम समय में भी हल कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आप प्रैक्टिस करके जाइए, नहीं तो इतने सवाल को आप नहीं हल कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस एक सवाल को हल करने के लिए लेस देन 1 मिनट लगता है। तो इससे आपको 1 मिनट के अंदर ही हल करना है। यदि प्रैक्टिस से ही यह संभव हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।